नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल एक कंपटीशन हुआ, एक हमारी बहन थी और एक हमारे भाई, उनकी टीमों के माबैन हुआ। बहुत खूबसूरत अंदाज में दोनों ने तैयारी की, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कुछ लक का इशू चल रहा है जो जवादुल हसन साहब के साथ है। अमूमन वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत न्यू वेरिएशंस डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन न जाने उनके पास पढ़ने वाले भी अच्छे हैं, क्या ऐसा मसला दरपेश आ जाता है कि लास्ट मोमेंट पे उनकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है और दूसरी टीम उसका भरपूर फ़ायदा उठा लेती है। तो इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं हमारे जजेस का पैनल जो कि बहुत बेहतर अंदाज में बताते हैं। सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह जी, कल अच्छा कंपटीशन था, बच्चों ने अच्छा पढ़ा, लेकिन आपने जो बात की जवादुल हसन के हवाले से, तो मैं दो बातें कहूँगा। एक तो शायद उसकी बैड लक है, और दूसरा जिस बात में मैं अक्सर ज़ोर देता हूँ कि टीम कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। दरअसल बच्चे जिस वक्त तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त वो बड़ा अच्छा पढ़ रहे होते हैं। नीचे मैं उन्हें प्रैक्टिस सेक्शन में देखता हूँ, वो बड़ी आवाज़ें भी निकाल रहे होते हैं और बड़ा सुर लय में भी होते हैं, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी वो कौन सी वजह होती है, बात होती है जिस वजह से वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और फिर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे बच्चों को रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए। दरअसल एक दो दफ़ा हो तो चले बंदा कह लें कि जी वो नर्वस हो गए, अब तो मुसलसल बारहा वो आ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। कैप्टन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उनके साथ कॉन्टेस्टेंट, लेकिन कल देखने में आया हसीबुल हसन, जो अमूमन पिछले राउंड्स में आप देखा जाए तो वो रिदम पे नहीं आ रहा था, तो कल उसने रिदम को फॉलो किया तो दूसरा बच्चा रिदम से आ गया। जी, वो कल जो था अली सदीक, थोड़ा चलें अगर रिदम गलत होगी आप पढ़ते रहना, वो चुप हो गया है, चुप हुआ है, और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा वो चुप हो गया पढ़ने के दौरान, तो वो बिल्कुल उसको कवर ही नहीं कर पा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। वो बच्चा लीड करने वाला बच्चा तो वो पूरी टीम को साथ चलाएगा। जी, जैसे अमूमन टीम में एक लड़का होता है, जैसे आफाक है सैयदुर्रहमान साहब की टीम में, वो पीछे बच्चों को कंट्रोल करते हैं, पढ़ाते हैं साथ में। इसी तरह उसामा की टीम में एक है, हारिक की टीम में एक बच्चा ऐसा है जो ये किरदार अदा करता है, एज आ मॉनिटरिंग करता है, देखता है। लेकिन वो कल उनकी बिल्कुल, लेकिन वो आपने देखा होगा जवादुल हसन भाई भी हैंड्स अप हो गए और उन्होंने कहा ये डिज़र्व करते थे इस तरह। जी, उन्होंने खुद माना इस चीज़ को। अच्छा, बात औक़ात इस तरह भी होता है कि मैंने ये चीज़ भी देखी है कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो नीचे प्रैक्टिस सेक्शन में जो पढ़ रहे होते हैं वो समझते हैं कि बस जी हमने मैदान मार लिया, हमने तीर मार लिया है, लेकिन जब वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो फिर उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने अब करना क्या है। तो जो इंसान का बाज़ औक़ात जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी इंसान को ले डूबता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इनके साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद जवाद अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? कल मैं जवाद के बारे में कहूँगा कि बहुत उसकी किस्मत ख़राब थी। किस्मत क्या ख़राब, वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी वक्त साथ नहीं देता। तो कल अली सदीक ने, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, अली सदीक ने, उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। और हसीब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छे से उन्होंने उस रिदम को पिक किया कल उन्होंने। जी बिल्कुल, लेकिन वो पूरी अपनी टीम को ले डूबा। जी बिल्कुल। और जहाँ तक दूसरी टीम की बारी है, उन्होंने आखिरी राउंड बहुत खूबसूरती से अदा किया, बहुत उन्होंने अच्छा पढ़ा। और इनके साथ मौजूद हैं फवाद अली हैदरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे आप? बस मैं वही बात है कि जो जवाद ने कहा, हम कल भी यही डिस्कस कर रहे थे कि जवादुल हसन का साथ लक ने नहीं दिया, हो सकता है अल्लाह ताला उसको निखार कर उससे कुछ मज़ीद अच्छा काम लेना चाहता हूँ। ऐसा ही है। बाज़ औक़ात इंसान को अगर यहाँ पे ना मिले तो आगे कहीं जाके मिल जाता है। मतलब ये है कि इससे उनकी इस्लाह भी हो रही है, हम अगर इसको पॉजिटिव वे पे लें। और सेकेंडली ये है कि उसको अपनी मेहनत पे मेरे ख़्याल से यकीन है कि मैंने मेहनत ठीक की है, लेकिन बाज़ टाइम ज़ाहिर है लड़के आगे थोड़ा सा
वो मिसमैनेज हो जाता है उनसे बारहा वो ये बात खुद भी करता है। इन्होंने फीमेल टीम ने जो है कल वो कलाम अच्छा सिलेक्ट किया, पुराना कलाम और ज़बान ज़द आम कलाम, एक रूहानियत से भरपूर कलाम, तो मतलब वो चीज़ भी मैटर करती है। बिल्कुल, कैफियत और हाँ जी, हालांकि जवादुल हसन ने कलाम बड़ा मुश्किल कलाम सिलेक्ट किया था और बड़ा मुनफरिद कलाम सिलेक्ट वो हमेशा ऐसा ही पढ़ने की पूरी कोशिश की होती है कि कुछ नया किया जाए। तो आप अगर उसको देखें भी, वाहिद वो टीम है जो हर बच्चे को मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज करती है और वो हर बच्चे को प्रॉपर टाइम देता है कि वो पढ़े। अमूमन और टीमों में ऐसा होता है, आप अगर देखें तो वो जब भी गिरने लगे या रिदम से आउट होने लगे तो फ़ौरन कैप्टन उसको, लेकिन अगर इसका बच्चा डूब भी रहा हो या रिदम से हट भी रहा हो तो वो उसको पढ़ने का पूरा मौका फराहम करता है। बेशक ऐसा ही है। और मैंने इतने दिनों में, इन 18-19 दिनों में ये बात भी फील की है कि जवादुल हसन और एक वो जो शाह साहब हैं, बिलाल शाह साहब, ये दो ऐसे कैप्टन्स हैं कि ये बड़े खुले दिल से बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त कर जाते हैं। हाँ, तो इन्होंने बहुत कुछ हुआ लेकिन बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने उसको मेरे ख्याल से सीखने की गर्ज से एक्सेप्ट किया कि हम इसको नेक्स्ट टाइम कौन पहुंचाता है सवाल तो ये है, सदमा कौन पहुंचाता है उनको? सदमा हम नहीं पहुंचाते। देखिए सदमा तो नहीं, मैंने तो आपका नहीं कहा, मतलब यहाँ हम ही बैठे हैं ना जजेस, तो सदमा जो है वो उनको उस हालात की वजह से मिल जाता है। अब बास परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि कंटेस्टेंट को खुद पता लग जाता है कि हमने गलती की है, तो वो मेरे ख्याल से जवाद भाई शायद बहुत सदमे पहुंचाते हैं। नहीं, मैं तो अमूमन ज्यादा नंबर देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कहने लगे मैं अमूमन ज्यादा ही देता हूँ। हो सकता है कि मेरी वो बातें कुछ जरा सी दिल को छू लेने वाली हो, लेकिन मैं नंबर ज्यादा देता हूँ। तीसरे राउंड में उनको जरा मुझसे शायद सदमा लगता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी नंबर आप अभी शुरू से अब तक उठा के देख ले, मेरे नंबर ज्यादा होते नहीं, 3 राउंड तो हो गए आपकी तरफ से ना, चौथा किसकी तरफ से होता है? चौथा वो अब ये ढूंढना पड़ेगा। वो जो उनके गुलदस्ते के जो प्यारे प्यारे फूल है वो उनको हमेशा उस राउंड में फूल सही होता है, कलियों का मसला होता है। और नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एतिकाफ़। अब 20 रमज़ान करीब है तो काफ़ी नौजवान, काफ़ी बुज़ुर्ग हज़रात, काफ़ी हमारी बहनें एतिकाफ़ की नीयत उन्होंने की होगी, वो इंशाल्लाह बैठेंगी और बैठेंगी भी। तो उस हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है उसके क्या शरई मकासद हैं, उसको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, किस अंदाज़ में बैठना चाहिए और एतिकाफ़ की शरई हैसियत क्या है, उस हवाले से हम चलते हैं फ़वाद अली हैदरी साहब की जानिब और उस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनते हैं। जी, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एतिकाफ़, और ये एक ऐसी सुन्नत है और एक ऐसा अमल है जो कि गुज़िश्ता अंबिया कराम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ को एक अच्छी मॉडिफाइड शेप देकर उम्मत के लिए छोड़ा, अपने सहाबा के लिए छोड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 30 अय्याम का इत्तिकाफ़ फरमाते थे, फिर एक मरतबा आपने पूरे रमज़ान का इत्तिकाफ़ ना फरमाया तो आपने आखिरी अशरे का, यानी कि जिस तरह फैसल ने कहा कि 20 रमज़ान मुबारक असर के बाद अक्सर लोग बैठ जाते हैं और मगरिब से चूँकि इस्लामी तौर पे नया दिन शुरू होता है तो वो फिर चांद रात तक वो इत्तिकाफ़ जारी रहता है। ये सुन्नत इत्तिकाफ़ है और ये एक कफ़ाया है, सुन्नत कफ़ाया है। यानी इसका ये मतलब है कि हर मोहल्ले में से, यानी एक मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें से एक बंदा अगर पूरे मोहल्ले से बैठ गया तो पूरा मोहल्ला जो है वो सवाब का उसमें शरीक ठहरा और वो गुनाह से मुबर्रा हो गए। लेकिन अगर उस पूरे मोहल्ले में से कोई एक शख्स भी ना बैठा तो वो पूरा मोहल्ला जो है वो गुनाहगार होगा और उसको बाकायदा इसका गुनाह मिलेगा, क्योंकि ये वो सुन्नत है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातर तौर पे अपनाया और इसको कंटिन्यू रखा और दूसरा इसकी तरगीब देते रहे। इत्तिकाफ़ का जो बुनियादी मकसद है वो है खिलवत नशीनी, यानी कि आप गोशा नशीन हो जाएं और अपने परवरदिगार के साथ राब्ता कायम करें। नमाज़ें हम मस्जिद में भी पढ़ते हैं, हम दरूद सलाम भी पढ़ते हैं, हम तकारीर भी सुनते हैं, हम हर अमल करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि जब आप इत्तिकाफ़ में वो अमाल करते हैं तो आप अपनी ज़ात को एक प्रैक्टिकल तौर पे दुनिया से कट के अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करते हैं और उसके हुजूर पेश होते हैं, ये सोचकर और ये फ़ील कर कि अल्लाह ताला जो है वो हमें देख रहा है और हमारे आमाल खालिसतन अल्लाह के लिए हैं। इसमें इंतहाई ज़्यादा खिलवत को और गोशा नशीनी को पसंद फरमाया गया और इसका मकसद ये था, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्तिकाफ़ फरमाते थे तो आप जो दुनिया के जर्नल अमूर होते थे उनसे आप बिल्कुल जो है वो कता ताल्लुक़ इख्तियार करते थे। उसकी वजह ये होती थी कि ये ज़ाहिर करना अपनी उम्मत को भी, अपने सहाबा कराम को, अपने अहले बैत को, कि अल्लाह तबारक व तआला
के साथ तन्हाई में एक जो कनेक्शन है वो करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो कम अयाम के इत्तिकाफ़ होते हैं वो सवाबी इत्तिकाफ़ हैं या नफली इत्तिकाफ़ हैं, उसके बारे में यही है कि एक दिन का भी इत्तिकाफ़ अगर किसी ने ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए किया तो वो जहन्नुम की आग से बच जाएगा। लेकिन जो मैंने जिस तरह कहा कि कफ़ाया है कि पूरे मोहल्ले की तरफ से, तो वो ये सुन्नत इत्तिकाफ़ है जो कम अज़ कम आखिरी अशरे का होता है, 10 अयाम का, यानी कि 20 रमज़ान मुबारक से चांद रात तक, जब तक चांद का आपकी मरकज़ी कमेटी ऐलान करती है उस तक आपको वो इत्तिकाफ़ करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग इज्तिमाई इत्तिकाफ़ भी करते हैं, घरों में भी ख़वातीन इत्तिकाफ़ करती हैं, लेकिन ज़्यादा पसंदीदा जो है वो इत्तिकाफ़ यही है कि आप खलवत नशीनी इख्तियार करें, आप दुनिया से राब्ते में ना रहें, आप सिर्फ जमात के साथ अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी अब चूँकि आजकल इस तरह का माहौल है, मसाजिद में आपके अहलो अयाल आपके घर वाले आते हैं तो आपने उनसे कोई फालतू बात नहीं करनी, और दीन की भी वो बात करनी है जो उस वक्त पे इंतहाई अहम हो, जिसको हम कहते हैं कि नेसेसरी हो, यानी उसके बगैर हमारा कोई गुजारा ना होता हो। यानी हमने कोई मसला दीन का पूछ लिया कि जी दौरान इत्तिकाफ़ मुझे ये मसाइल हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि हम उसमें दीन के वो मसाइल भी छेड़ बैठें कि जिनकी आम माहौल में या आम एनवायरनमेंट में भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इत्तिकाफ़ अल्लाह ताला के साथ रब्ता है, और मैं इस बात को भी दोहराऊँगा, बताऊँगा अपने ऑडियंस को कि आजकल लोग मोबाइल फ़ोन लेकर इत्तिकाफ़ में बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये एक इत्तिकाफ़ को बातिल करने वाला अमल है। आप उस माहौल में नहीं रह रहे अगर कि एक पहाड़ी पे आप बैठे हुए हैं इत्तिकाफ़ पे और आपके घर से किसी ने कोई खाना या कोई चीज़ लेकर आनी है, तो आपको मोबाइल फ़ोन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल से मैसेज करके पूछते हैं अपने घर में कि सब की तबीयत कैसी है, हाल अहवाल कैसा है, तो आपका इत्तिकाफ़ कायम नहीं रहा, क्योंकि ये आपने उसके SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी की है। इत्तिकाफ़ के लिए आपका जो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ है उसके लिए आपका रोज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रोज़ा नहीं रहेगा तो आपको वो पूरा इत्तिकाफ़ ईद के बाद दोबारा करना पड़ेगा और रोज़े भी रखने पड़ेंगे सारे। और इसमें एक सवाल थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, चूँकि इस क्वेश्चन थोड़ा करने वाला हूँ मैं, क्या ख़वातीन तो घर में करती हैं इत्तिकाफ़, लेकिन जब वो मस्जिद नबी में जाती हैं तो वहाँ पे भी इत्तिकाफ़ कर सकती हैं? जी हाँ, वो चूँकि ख़वातीन के लिए सेपरेट एक उधर सिस्टम है, एक माहौल है, और मस्जिद नबी और मस्जिदुल हराम का तो दुनिया में कोई नेमुल बदल है ही नहीं। तो मतलब ऐसी जगहों पे तो हमने ज़ाहिर है उसको एक इंतज़ाम मौजूद है कि वहाँ पे कोई मर्द हज़रात आम अयाम में भी मस्जिद नबी में कोई मर्द हज़रात ख़वातीन की साइड पे नहीं जा सकते, और जब उनकी ज़ियारत का टाइम होता है तो वहाँ पे काम करने वाले भी मर्द नहीं होते। तो यानी वो इत्तिकाफ़ जायज़ है, और चूँकि वो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके SOPs कायम करता है तो वो इत्तिकाफ़ हो जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसमें आपके महरम की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर आपका महरम सेटिस्फाइड नहीं है आपके हज पे भी इवन, तो वो अपने लेवल पे गुनाहगार हो सकता है, लेकिन आपको उसकी रजामंदी का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। तो क्या मर्द भी अब घर पे इत्तिकाफ़ कर सकता है? नहीं, मर्दों के घर के इत्तिकाफ़ की कोई ऐसी मिलती नहीं है रिवायत। बल्कि मैं एक रिवायत आज पढ़ रहा था, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनसे रिवायत, उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की, और इमाम हुसैन ने हज़रत मौला अली से रिवायत की कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में खिलवत इख्तियार करके गोशा नशीनी वाले इत्तिकाफ़ की तरग़ीब दिया करो। तो यानी ये इतना मजबूत कौल है जो कि अहले बैत से साबित है कि आप लोग जो मर्द हैं उनके लिए मस्जिद है, आप वहाँ पे मस्जिद में इत्तिकाफ़ करें। माशाल्लाह, बहुत ही जामे अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने बताया, समझाया भी। और कल के मेरे ख़्याल से जो कंपटीशन का रिज़ल्ट है वो अनाउंस करते हैं। बिल्कुल। कल 2 टीमों के माबैन कंपटीशन था, एक हमारी बहन थी और एक हमारे भाई थे, यानी कि जवादुल हसन वर्सेस मिसबाह जाहिद। तो हमारे वोटर्स के मुताबिक और हमारी आवाम की राय के मुताबिक जिसने पहली पोजीशन हासिल की है वो है हमारी बहन मिसबाह जाहिद, टीम F। उन्होंने हासिल किया 131 नंबर, और आपके बाद आपके साथ जवादुल हसन साहब, उन्होंने हासिल किए हैं 125 नंबर। तो जवादुल हसन साहब का एक कंपटीशन मज़ीद बाकी है, और आपके भी तकरीबन 126 हैं उनके नंबर। तो हमारी बहन के भी 2 कंपटीशन बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे मज़ीद इंशाअल्लाह बेहतर और अच्छे अंदाज़ में
पढ़ेंगी और वो भी इंशाल्लाह जो उनका एक राउंड रहता है वो भी अच्छे अंदाज में पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जा रही है, कौन सी नहीं जा रही। सिचुएशन बिल्कुल अप डाउन में ऐसे है कि बिल्कुल समझ से बालातर है। कुछ टीमें 2 कंपटीशन विन कर चुकी हैं, कुछ 1 विन कर चुका है, कुछ सारी हार चुकी हैं। तो फिल वक्त कुछ फवाद अली अदरी साहब कहा नहीं जा सक रहा या कुछ ऐसा नुमाया है कुछ टीमें। मेरे ख्याल से किसी का भी पल्ला भारी हो सकता है। कुछ टीमें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हारी नहीं है और परसों 2 टीमें मेरे ख्याल से वो जो इक्वल आ गई, वो बराबर आ गई। जी हाँ, तो उनका मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्क्स भी इक्वल ही होंगे क्योंकि उन्होंने कोई मुकाबला हारा नहीं है शायद। ऐसा ही है। और आज का जो कंपटीशन है वो मेरे ख्याल में बहुत अहम होने वाला है। ऐसा ही है। आज पे कुछ फैसले ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जजेस की इजाज़त से करें आगाज़, लेकिन उससे पहले हमारे कैप्टन्स भी मौजूद हैं और दोनों कैप्टन्स काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। तो कैप्टन के पास चलते हैं। तो अभी ये मेरी बात के बाद थोड़े मुस्कुराना शुरू हो गए हमारे, अगर कैमरामैन भाई इनको बताएं तो हमारे कम अज़ कम नात ख़ानों को मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पे सरकार की नज़र होती है, जो आपसे नात पढ़ा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बेशक। तो हमारे पहले कैप्टन ग़ुलाम ताहा साहब टीम बी को लीड कर रहे हैं, उनके कैप्टन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहा साहब कैसे हैं आप? बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक ठाक। नहीं परेशान कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक होता है, थोड़ा सा टीम को लेके चलना होता है। अभी तक आपने सुना होगा हमारी बहन को, उनकी टीम को, तो क्या कुछ प्लानिंग की हुई थी कि हमने उनके साथ पढ़ना है, तो कुछ उनका प्रेशर आपके ऊपर मौजूद था? सुना है हमने इनको, अच्छा पढ़ने वाली है इनकी टीम में भी। और तैयारी बस जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस जितने हमारे कंपटीशन हुए हैं उसके लिए जिस हिसाब से तैयारी की थी, तो इसी में भी उसी तरह आज भी तैयारी है आपकी? तैयारी जी। तो मतलब लास्ट टाइम आपके जो गुलदस्ता इन्नात में जो कमियां थी, जो इस्लाहात की ज़रूरत थी, जवाद भाई हमारे आपको बताते रहे, नियाजी भाई, तो वो उस पर आपने काम किया है? जी, मैंने फिर इनको बताया और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक ट्रेंड तो आपकी टीम से जो स्टार्ट किया है फसूल हसन ने, फसूल हसन की सुन्नत डेली अदा हो रही है, तमाम बच्चे वो इसकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। फवाद अली अदरी साहब, इसकी सुन्नत को रोज़ाना अदा किया जा रहा है। सेकंड राउंड में बच्चे ऐसा स्केल दे रहे हैं एक दूसरे को फंसाने के लिए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये भी एक टास्क है मेरे ख्याल से। ये लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि हम, एक तो टैक्टिस होता है कि हमने उनसे आगे कैसे निकलना है, एक टैक्टिस होता है उनको अपने से पीछे कैसे रखना है। ऐसा ही है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ों को ये समझ गए हैं। कल को, आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद ये भी कहीं मुकाबला करवा रहे होंगे या जजेस बैठे होंगे ना, तो ये भी इस तरह का एक मुकाबला ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें मुझे यकीन है कि उससे बढ़ के चीज़ें लेकर ऐसा बहुत इससे अच्छा निखार पैदा होता है इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम चले अपने दूसरे कैप्टन की जानिब, वो हमारी बहन है कैप्टन की जानिब, लेकिन हुआ है हमारी बहन। ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नैनात मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं अपने सेकंड जो कैप्टन है हमारी बहन मिसबा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक कल ठाक। आपने कंपटीशन विन किया है माशाल्लाह, तो आज आपके तासुरात कैसे हैं? कुछ खुशी फील हो रही है आपको? ज़्यादा खुश नहीं हो रही। ज़्यादा हो रही है? नहीं, मैंने कहा ज़्यादा खुश नहीं होते। आज जीत जाए इंशाल्लाह तो फिर खुश वैसे होंगे आपका इंशाल्लाह। तसलसल ऐसा रहा है, कल भी मैंने आपको कहा था कि आप एक जीतती हैं एक हारती हैं, एक जीतती हैं एक ऐसा हारती आज ना हैं। बोलें ऐसा प्लीज़। तो आज नहीं होने वाला। कोशिश करेंगे जीत जाए इंशाल्लाह अच्छा, ताला। अच्छा, तैयारी तो- हमने भी की है गुलाम ताहा भाई भी बड़ा सीरियस बैठा हुआ है आज। जी। तो उनकी टीम भी है, जी माशाल्लाह। आपकी टीम भी है। वैसे टीम तो बैलेंस है, देख लें। मिड में छोटी बच्ची और छोटा बच्चा। ऐसा वैसे ही ये है ना? छोटे जो है ना माशाल्लाह, ये छोटे ही ज़्यादा। तो आपकी भी छोटी है ना? हाँ जी माशाल्लाह। वो कासिम को कैसे इसने बातों में कहा कि आप स्केल नीचे रखना, वो गरीब पढ़ ही नहीं पाया। ये सैयदजादी आई है तो ज़रा इन्होंने कुछ रेस जी माशाल्लाह अच्छी की है माशाल्लाह, अपनी। बिल्कुल माशाल्लाह। सैयदों का कमाल है ये माशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो ज़रूर है और इसका कमाल है। और ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कुछ बातें भी कह रहे थे मुझे, क्या? वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। वो मुस्कुरा पड़े। नहीं, मैंने आपके सामने ही कही ऑफ द हाँ, रिकॉर्ड अभी। वो फिर इंशाल्लाह आपसे हम बातें करेंगे ज़रूर। ठीक। तो गुलाम ताहा साहब, करते हैं पहले राउंड का आगाज़। नाज ज़िंदगी है, उसके लिए आपकी टीम से कौन आ रहा है? मेरी टीम से शकीबुल हसन आए। शकीबुल हसन साहब आइए, तशरीफ़ लाइए। और शकीबुल हसन साहब आज पढ़ रहे हैं जी पहला राउंड, नात ज़िंदगी है। माइक थोड़ा सा करीब रख के आपने पढ़ना है। आइए देखते हैं आज किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। आज बड़े पुरएतमाद तरीके से आ रहे हैं
और कैप्टन ने शायद कुछ इनको तैयारी कराई है और समझाया है कि किस तरह पढ़ना है। बड़े कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, अल्लाह इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। जी करें बिस्मिल्लाह। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के वो जालियां दरीचे वो मंबरो मेरा वाह वाह सुभान अल्लाह। वो जालियां वो दरीचे वो मंबरो मेरा उधर रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं, उधर रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक इनकी बहुत बाकमाल बात है, ना इनके आगाज़ का पता चलता है ना अख्तिताम का, कब इन्होंने अख्तिताम कर दिया। जी जजिस क्या कहेंगे आप फवाद भाई? माशाल्लाह कलाम अच्छा सिलेक्ट किया और स्केल भी इसका बहुत नो डाउट कि अच्छा है। थोड़ी सी टेम्पो तेज़ रखी और बारहा ये कहते रहे तेरे दयार के एहसान को भूलते ही नहीं, नाही में आप नहीं के बजाय आप नाही कह रहे थे, ठीक है। और दूसरा कुछ अल्फाज में क्लैरिटी नहीं थी, जैसे आपने अस्ताई में भी देखें एक लफ्ज़ दर था ना, गालिबन दर और रोज़ा, इसकी तरह समझ नहीं आई। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह, 8 मार्क्स में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा है अभी, नादान है, ज़्यादा नहीं समझता, और मैं इनको नंबर दूंगा इनकी पढ़त के हवाले से कुछ भी नहीं, थोड़ा सा अगर एक स्केल ऊपर होता तो मेरे ख्याल से और भी ये निखर के आता। मैं इनको 7 नंबर दूंगा। सुभान अल्लाह। जी न्याज़ी भाई आप क्या कहेंगे? जी कैप्टन ने तो तैयारी बहुत खूब करवाई थी, लेकिन वही बात आती है कि है बच्चा है, छोटा है, उसके अल्फाज की अदायगी कुछ इतनी वाज़ेह नहीं थी, जो कि मैं जवाद भाई से पूछा था कि इसने ये लफ्ज़ क्या पढ़ा है। और दूसरी बात, छोटा है, सांस का टेम्पो इसका जो है वो थोड़ा इतना नहीं था कि वो उसको पूरा कर सकता अपने उस अल्फाज की अदायगी को। बहरहाल अच्छी कोशिश की है इसने, मेरी तरफ से जी इसके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वकार भाई नोट फरमाएं नंबरों को और फिर मुझे बताइएगा इस हवाले से। अब सेकंड टीम की बारी है, तो सेकंड टीम बहन हमारी है, लेकिन जब भी मैं आता हूँ इनकी जानिब आप मुझे ब्रेक का कह देते हैं, तो लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, और चलते हैं अपनी बहन के पास कि आपकी टीम से
नात ज़िंदगी के लिए कौन तशरीफ़ ला रही हैं? मेरी तरफ से फ़िज़ा अली। जी आइए, मतलब छोटे के मुकाबले में आपने छोटी को भेजा है। सुबहान अल्लाह। तो देखते हैं आज छोटी किस अंदाज़ में पढ़ने वाली है। काफ़ी मोराल डाउन लग रहा है मुझे इनका। बच्चा काफ़ी चाको चौबन आया था, बच्ची बहुत चलें सुनते हैं कैसी तैयारी इनकी। बिस्मिल्लाह। तेरी निगाह से सुभान अल्लाह। ज़र्रे भी महरुमाह बने, गदाए बेसर सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से माशाअल्लाह। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने, तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह। चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। जी फवाद अली हदीस साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर का रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत कलाम इन्होंने सिलेक्ट किया और गो के मुझे लग रहा था थोड़ी थकी हुई है, लेकिन पढ़ा इन्होंने अच्छा है। एक जगह पे थोड़ा सा आप मिस हुई, हुजूर ही मेरे गम में, आपने उसको बहुत दूसरी तरह से पढ़ा, रोक के पढ़ा थोड़ा सा। बहरहाल एक गलती थी आपकी। फवाद भाई एक सेकंड, आपकी बात से पहले मैं थोड़ा इनके कैप्टन से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने ये राउंड कितनी बार पढ़ा है? आज दूसरी बार। ओके हो गया, थोड़ा सा वो पूछ रहे थे जी। तो मेरी तरफ से इनको 9 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थकी बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा सा डरी हुई थी क्योंकि नहीं वो मैंने इनके आने की मैं फवाद भाई की बात कर रहा हूँ। बारहा हमें देख रही थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ जितना ये हमें देखेंगे उतना ये डरेंगे, इनकी सांस ख़राब होगी। तो अच्छी थी इनकी परफॉर्मेंस, लेकिन मिसिंग थी कहीं कहीं पे। मेरी तरफ से 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा पढ़ा बच्ची ने। मैं समझता हूँ कि बच्चा जो भी परफॉर्मेंस करता है उसके पीछे उसके कैप्टन की ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही मेहनत ज़रूर होती है, क्योंकि कैप्टन तो बड़ी कोशिश करता है कि बस ये 10 नंबर ही लेके आए, लेकिन करती है। और मेरे ख्याल से नियाज़ी भाई की बात काट रहा हूँ, कैप्टन की भी मेहनत होती है और जहाँ से बच्चा या बच्ची सीख रहे होते हैं उस उस्ताद की भी बड़ी मेहनत होती है जी। ऐसा भी। तो बहरहाल अच्छी कोशिश थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह। नियाज़ी भाई के साथ हमारी थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है मीठे मीठे अंदाज में। काफ़ी कुछ हमने से सीखा भी है, सिखाते हुए बड़े प्यार से पेश भी आते हैं। तो वकार भाई स्कोर बोर्ड बताइए कि पहले हमारी टीम की बारी थी, गुलाम ताहा साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 23 नंबर। उनके बाद बारी थी हमारी बहन की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए 25, यानी 2 नंबर की लीड आपको हासिल है। तो जवाद भाई सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं।
जी यहाँ पे? बिल्कुल, सेकंड तो- राउंड का आगाज़ भी करेंगे और इंशाल्लाह आज गाहे बगाहे हम जजेस से भी कुछ ना कुछ आपसे भी सुनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं फवाद तो से आपसे आज सीखने सुनेंगे के लिए बैठा इंशाल्लाह। हूँ यहाँ पे, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपसे भी सुनूं, लेकिन दोनों कैप्टन से भी सुनूं आज। इंशाल्लाह गुलाम इंशाल्लाह। ताहा से और मिसबा से दोनों गुलाम से ताहा से तो बड़े दिन हुए, मैंने तो मेडले तो सुनता हूँ, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ता है, लेकिन आज इनसे सोलो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर उनसे सुनेंगे। और मैं तो चाहूँगा इनसे वो कलाम हम सुने कि जो इन्होंने यहाँ पे फाइनल में पढ़ा था। तो मोहब्बत नात राउंड का नाम है, करते हैं आगाज़। तो आपकी जानिब से ताहा साहब कौन आ रहे हैं? फसील हसन आएंगे। और आपकी? सारा मलिक। आइए जी। और कलाम है जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और टीम बी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो हमेशा उन्होंने ये बुनियाद, ये संग बुनियाद और ये रिवायत उन्होंने रखी है स्केल के हवाले से। तो देखते हैं आज ये किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो बारी है पहले फसील हसन साहब की। जी बिस्मिल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा, प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा, प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर्द
रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कलाम की फरमाइश भी हुई है, लेकिन आखिर में इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं फवाद अली हैदरी साहब की जानिब और देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। माशाल्लाह दोनों ने अच्छी कोशिश की, आवाज़ भी दोनों की अच्छी है। इसका मुझे आज गला थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, लेकिन बहरहाल इसने अच्छी वेरिएशन इसके अंदर की। और आपने, मुझे ये ख़दशा था कि आप जैसे ये अदा करेंगे ना बरोज़ हश्र, तो आपने हश्र को सही कहा, लेकिन दूसरी दफ़ा आप उसको थोड़ा लंबा ले गए, लेकिन बहरहाल वो लफ्ज़ ख़राब नहीं हुआ। तो मेरी तरफ़ से आपके लिए 9 मार्क्स हैं। और सारा की आवाज़ कुदरती तौर पे बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन सारा से ज़्यादा वेरिएशंस इन्होंने की हैं, तो सारा के लिए मेरे 8 मार्क्स। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फसी का गला बैठा हुआ था, तो ट्रैवलिंग की वजह से हाँ, आपका गला आज काम नहीं कर रहा था। बहरहाल जहाँ तक उस नात की उस लाइंस को बनाने का ताल्लुक़ है, तो वो आपने बहुत खूबसूरत किया। और जहाँ तक सारा के स्केल पिक करने की बात है, गो कि वो एक डिफरेंस होता है मेल फीमेल की वॉइस में, फिर भी इन्होंने ठीक किया। मेरी तरफ़ से फसी के लिए 9 मार्क्स और मेरी तरफ़ से सारा के लिए 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी न्याजी भाई। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा पढ़ा दोनों टीमों ने, दोनों पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन मेरे मोहतरम जजेस जो कह चुके हैं कि फसी ने जो जगह बनाई हैं, सारा ने उसके मुकाबले में बहुत सिंपल सादा सा पढ़ा है। अगर ये कुछ वो बना लेती उसमें वो जगह, तो अच्छे मार्क्स ले लेती। मेरी तरफ़ से जी सारा के लिए 7 और फसी के लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग अपनी तशरीफ़ ले जाएं उधर, अपनी नशरों पे तशरीफ़ फरमा हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा है। तो फ़कार भाई स्कोर बोर्ड बताइए आप कि हमारी पहली टीम ग़ुलाम ताहा साहब, उन्होंने इसमें कितने हासिल किए नंबर, और हमारी बहन की टीम ने कितने नंबर हासिल किए इसमें। तो मेरे ख़्याल से पहले बारी थी ग़ुलाम ताहा की, तो उसकी टीम ने हासिल किए 26 नंबर, और उनके बाद बारी थी हमारी बहन की टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 23 नंबर। तो यानी कि 3 नंबर का फ़र्क आया है। लीड उन्होंने 1 नंबर की लीड आपको ग़ुलाम ताहा साहब को हासिल हो गई है। और अब बारी है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड की बारी है। थर्ड राउंड देखते हैं कैसा होता है। हम हमेशा थर्ड राउंड शुरू में बहुत से जो कंटेस्टेंट थे वो मिस कर गए थे। जैसे एक दफ़ा मिसबा ने भी उस राउंड को मिस किया, बिलाल शाह ने इवन वो मिस किया था। नहीं, उन्होंने नहीं मिस किया, एक दफ़ा उन्होंने भी लेकिन किया ये राउंड होता है बड़ा मुनफरिद, ये ऐसा ही एक बात है कि बड़ा मुनफरिद राउंड है। और फवाद अली हैदरी साहब कहाँ से 100 साल पुराने कलाम उठा के लेके आते हैं। असल में वो इसलिए 1000 रुपये नहीं देना चाहते, 1000 रुपये नहीं देना चाहते वो। तो देखें, और जब आसान कलाम होते तब वो देखें, अगर अब मैं हज़रत हसन बिन साबित का कलाम भी उठा के ले आऊँ 1400 साल पुराना, इनको पता होगा कौन सा है, तो आप इनसे पूछ लें। लेकिन वो बात है ना कि इनको सीखने का मौका फराम करें। मुझे पता है कि इनको 1000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, ये सीखना चाह रहे हैं। तो आप सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलाम में सुभान अल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह एक दिन हम वो इसमें पढ़ेंगे भी, और पिछले साल हम उस पर बात भी कर चुके थे। हज़रत तो वो कलाम आप रख लें, देखें कायनात के सबसे पहले सना खां तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ऐसा ही है। और जो हज़रत हसन बिन साबित ने कलाम लिखा वो उनके कलाम की तज़मीन है, बिल्कुल ऐसा ही तज़मीन पे लिखा है, लेकिन वो अरबी है और यहाँ उर्दू है। नहीं अरबी तो है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए पूछने के लिए जो होता है 30 सेकंड। कायनात में पहली जो नात लय में लिखी गई है वो हज़रत अबू तालिब ने लिखी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन इस पे गुफ्तगू मज़ीद भी करेंगे, और यहाँ पे हुआ है हमारी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5, और अब जो राउंड है वो है सदाए हसान। तो सदाए हसान के लिए दोनों टीमें माशाल्लाह बैठी हैं और भरपूर तैयारी के साथ बैठी हैं। अब काफ़ी यूज़ टू हो चुकी हैं फवाद साहब इनमें, और इनको अब मेरे ख़्याल से इंतज़ार होता है इस राउंड का कि जल्द ये राउंड आए और हम इस तर्ज को फ़ौरन से निभाएं। ये पूरा लाइव प्रोग्राम घर बैठ के ना भी देखते हो तो ये राउंड ज़रूर देखते होंगे कि आज इसमें क्या चेंज आई है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वैसे ये जो तर्ज आप कहते हैं, मेरे जहन में काफ़ी दिनों से ये सवाल आ रहा था कि एक तर्ज, एक कलाम आपने रखा मिसाल के तौर पे खुदा की अज़मतें क्या हैं,
तो उस कलाम की तर्ज वो ही पढ़ लें तो उसके नंबर क्यों कम है, और अगर नहीं पढ़ लें तो उसके नंबर क्यों ज़्यादा है? असल में वही तर्ज पढ़ने का तो फिर इसका मकसद ही फोत हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने जो तर्ज राइज है उसके बजाय दूसरी तर्ज बनानी है। तो अगर आप सेम पढ़ लें तो इट मीन्स कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया ना उसको, तो वो तो हालांकि जो चांसेस पीछे मिले वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, लेकिन वो मकसद उसका फोत हो जाता है जब तक वो दूसरी तर्ज ना बनाए, और तर्ज भी वो जो वैलिड तर्ज हो जिसमें वज़न ठीक आए, काफ़िया रदीफ बराबर आए। सही जी। और इसके साथ इस राउंड के रिक्वायरमेंट जो है वो है तर्ज बनाना। तो अमूमन मैं देखता हूँ कि आप कहते हैं कि इसमें आपने अल्फाज गलत पढ़े हैं, उसके नंबर काटे जाते हैं। जब रिक्वायरमेंट तर्ज बनाना है तो फिर अल्फाज पे रिक्वायरमेंट सिर्फ तर्ज बनाना नहीं है, तर्ज बनाना तो उसको पिक करना है ना, लेकिन अगर आप अल्फाज ही गलत पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप तो उस गलत अल्फाज के मुताबिक तर्ज बना रहे हैं। आपने तर्ज सही अल्फाज के मुताबिक बनानी है, सही अल्फाज के मुताबिक आपने तर्ज को तब्दील करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी कलाम में वहाँ पे अगर लिखा हुआ है शहर मदीना तो मैं उसको कुछ और पढ़ दूँ तो वो तो गलत हो गया बिल्कुल। सही, तो लफ्ज़ भी ठीक होने चाहिए। तो करें इस राउंड का आगाज़। जी बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन, हमारा तीसरा राउंड सदाए हसान, जिसमें पहले बारी है ग़ुलाम ताहा साहब की, और हमारे कैमरामैन बताएंगे। आप आएँ, जैसे ही आप पर्ची उठाएंगे अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका टाइम होगा स्टार्ट। और आपने पर्ची उठा ली है और अब आप देख रहे हैं, और आप जैसे ही बैठेंगे, ये कैप्टन बैठने में बहुत टाइम लगाते हैं। चलिए जी, आपका टाइम स्टार्ट। काफ़ी परेशानी छा गई इनकी टीम में, और शकीब इनको टाइम बता रहा है, साथ साथ टाइम कम है। अब देखें क्या पढ़ते हैं। ये चांद ये सितारे आका के पीछे पीछे है रवा दवा नज़ारे आका के पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोबारा पढ़ें इसको जरा जी। ये चांद ये सितारे आका के पीछे पीछे है रवा दवा नज़ारे आका के पीछे पीछे। ये जो तर्ज आपने बनाई है ये किसी नात की है या बिल्कुल फ्रेश है? ये इसका जवाब बताएं। माइक में बताएं, माइक में बताएं। ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी आपने लॉन्च किया है। हाँ ठीक है, ठीक है। माइक में प्लीज़। दरअसल ये वाली जो नात है ना, ये मतलब पहले भी हमने सुनी हुई है। ये जो आपने जो शेर दिया है इसकी तर्ज हमें आती है, एक्चुअल जो तर्ज है। तो आपकी एक्चुअल पढ़ें ज़रा। एक्चुअल ये चांद ये सितारे आका के पीछे पीछे ये चांद ये। अब वो वाली पढ़ें जो आपने पढ़ी थी। ये चांद ये सितारे आका के पीछे पीछे है रवा दवा नज़ारे आका के पीछे पीछे। वैसे मैं अपनी नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी, इसको ज़रा उठा कर बताएं। यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब नई एक तो होती है हम किसी भी दूसरी नात की तर्ज, मेरी बात सुने, इसी को अंतरा बनाएं। ये इसके नंबर ना मिलेंगे और ना कटेंगे। नहीं फैसल, नंबर मेरा क्वेश्चन कुछ और है। जी जी। जब हम पुरानी तर्ज कोई भी लेके उस पर फिट करते हैं तो अंतरा ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाता है। जब हमने इसका मुझे नहीं लग रहा, जब हमने एक चीज़ नई लॉन्च की है, ट्राई कर लो ट्राई कर लें, लेकिन असल में जो इस राउंड नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है। मैंने पहले कहा आ गए हैं ना, उसके सेकंड टाइम जब इसने पढ़ी है ना तो अस्ताई में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, लेकिन बहरहाल बना लिया। आप पढ़े अंतरा। ताहा साहब, ना नंबर उसके कटेंगे ना बढ़ेंगे, नंबर वो पहली पढ़त पे ही मेरे हिसाब से मेरी बात सुनी जाए। देखें, जब नंबर नहीं कटते तब जब कोई पुरानी तर्ज पे इसको फिट किया जाता तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो अंतरा उसमें ठीक होता। तो हमने एक नई चीज़ लॉन्च की है, ठीक है। अब उस नई चीज़ के लिए तो हमने सिर्फ
ये नहीं ना वो नात उस तर्ज में तो नहीं पढ़नी, उसके साथ अंतरा भी तो पढ़ना है ना, ऐसा ही है, तो व्हाई नॉट अंतरा उसका उस तरीके से मिले, तो अंतरा ही सुना रहे हैं आपको, नंबर उसके भी काउंट होंगे। सही जी, सुनाएं जी। एक मतलब एक लाइन अस्थाई के अंदाज से पढ़े कि अंतरा ज़रा सा पढ़ दे। शुरू से करे, शुरू से। ये चांद ये सितारे, यही हम देखना चाहते हैं कि वो चीज़। असल में जवाद भाई आपने ये आज नया एक उसमें डाल दिया कन्फ्यूजन में। वैसे ये कि इसने अगर अस्थाई बना लिया तो रिक्वायरमेंट तो यही है कि वो अस्थाई तो सुना रहे हैं ना, वो सुना दें। तो वो 3 दफ़ा सुना दिया। ठीक है, चौथी दफ़ा भी सुन लें, हम तो 5 दफ़ा भी सुन सकते हैं। नहीं, जो आपने पहले चांद ये सितारे आका के पीछे पीछे है रवा दवा नज़ारे, आका के पीछे पीछे। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट इन्होंने पूरी की है जो है, आप उसके मुताबिक। 4 दफ़ा इन्होंने पढ़ा है, लेकिन चारों एक दफ़ा बीच में एक दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया है। बहरहाल आपने मेरे हिसाब से टास्क निभा लिया है और मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह जी। जवाद भाई आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे तो इस पे खुशी इस बात पे है कि इन्होंने नई तर्ज बना ली। वो एक जो होती है ना जिद्दत आ गई एक चीज़ में, लेकिन फिर साथ ही साथ मैं अब इनके पीछे लगा रहूँगा पूरे सीज़न के, मुझे इसका अंतरा भी बना के दो, सुभान अल्लाह, ताकि हम ये पढ़ें नई चीज़ है तो नई चीज़ को हम लॉन्च कर सकें। और दूसरी बात, जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, बिल्कुल आप जो अभी लास्ट टाइम सेकंड लास्ट टाइम हमने आपसे पढ़ाया, आपने बड़ा मशवरा किया, आपके जहन से निकला था, तो मैं भी आपको 8 नंबर दूंगा। जी 8 नंबर। जी नियाज़ी भाई माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी। आज मेरे मोहतरम जजेस साहब ने इनको बड़ा वो कहते हैं इम्तिहान में डाल दिया है। वेल डन। नहीं तो अच्छी बात है, होना चाहिए इनके सीखने के लिए ये चीज़ें कि ये इसी तरह ये सीखेंगे। नंबर देने के बाद हम आपसे वैसे ही इसका अंतरा सुनेंगे, आप तब तक माइंड अपना बना लें। हाँ, आज के लिए आज के एक प्रोग्राम का हुसन हो जाएगा। आप इस नात को बनाएं हमारे लिए तर्ज। हाँ, इसी को एक मरतबा पढ़ के अंतरा। ये मेरी तरफ से भी इनके लिए 8 नंबर। 8 नंबर जी। हाँ, अगर इन्होंने अंतरा अच्छे तरीके से हमें पसंद आया, हो सकता है उस पर कोई नंबर दे दें। चले जी, जजेस की जानिब से एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ताहा साहब और आपकी पूरी टीम जजेस की जानिब से आपको ये एक ऑफर है कि अगर आप इसका अंतरा अच्छे तरीके से बनाते हैं जो उसके साथ हम मिल नंबर शायद बढ़ा दें वो। हाँ, वही कंटेस्टेंट करेगा। फिलहाल हम उनसे सुन लेते हैं। ये जो फसील हसन का सर ऐसे करता है उससे भूल जाता है। ऐसा कर लेते हैं, हम उनसे सुन लेते हैं। इतना टाइम ठीक है आप लोगों के लिए? नहीं, आप अपनी पर्ची उठाएंगे। आप अभी पढ़ते हैं या उनके बाद पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ चलें जी, आए जी, हमारी बहन आएगी, एक पर्ची उठाएगी और जैसे ही पर्ची उठाएंगी आप अपनी जगह पे तशरीफ़ फरमा होंगी और आपका टाइम होगा स्टार्ट। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। जी वकार भाई बहुत टाइम लगाते हैं अब जी, हमारे कैप्टन्स। नहीं, मैंने तभी स्टार्ट किया जब वो बैठी। अभी उनका टाइम स्टार्ट है, लेकिन मुझे टाइम नज़र नहीं आ रहा आज कि आज कितना टाइम हो रहा है। ऐसा ही है नियाज़ी भाई? बख्शिश नहीं आ रहा, मेरे सामने काफ़ी लोग हैं। बख्शिश के 12 सेकंड बाकी। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह। जरा इसका एक्चुअल कलाम आप इसी लय में पढ़ें जरा। इसकी अपनी तर्ज जो है, इसकी अपनी तर्ज, ओरिजिनल जो तर्ज, ओरिजिनल कलाम, इसके बाद जिस कलाम की आपने तर्ज लगाई है इसी को दोबारा पढ़ें आप।
नहीं, जो तर्ज आपने इस पर पढ़ी है उस तर्ज वाला कलाम पढ़ें। एक मैं ही नहीं उन पर पढ़ा ना आपने। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। अब वो लाइन पढ़ें, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश की। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। वज़न टूट रहा है जी। तर्ज तो आपने लगा दी दूसरे कलाम की, आवाज़ भी आपकी अच्छी, अल्फाज भी सही अदा किए, लेकिन वज़न टूट रहा है इसमें। वज़न वाली तर्ज आपको जवाद भाई सुना देंगे जिस पे वज़न ना टूटे। देखें, उन्होंने एक गलती की, नई तर्ज बनाई लेकिन वज़न नहीं तोड़ा, आपने वज़न तोड़ दिए। वो एनी टाइम कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, नहीं, कुर्बान मैं ये उसकी ओरिजिनल माइक में ओरिजिनल वो स्लो वाली तर्ज है। आप माइक में बताएं। बहरहाल आपने कोशिश की है, हाँ ठीक है, लेकिन मतलब जिस तरह आप क्या कहना उस चाह तरह रही हैं आप माइक में बताएं। उसमें मेरे ख्याल से हम मतलब 2-3 तर्ज में ये नात पढ़ते होते हैं, दफ के साथ अलग में पढ़ लेते हैं, मुरवजा की बात है कि मुरवजा राइज की किस अलग पे पढ़ है। लेते हैं। जी जी। आप बहरहाल। कौन सी तर्ज में, ये दफ वाले के साथ ये तर्ज पढ़ते हैं या दूसरी? आपने कहा है अभी हम 2-3 तर्जों में पढ़ते हैं। कुर्बान में ये मुरवजा तर्ज है। उन बख्शिश के। अब आप कह रही हैं हम 2-3 में, वो बता दें जो दूसरी तर्ज कौन सी आप इसमें? कुर्बान में ये दोनों तर्ज सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ टेम्पो के का साथ फर्क जरा है। टेम्पो तो बहरहाल कोशिश आपने की है, लेकिन आप मुकम्मल टास्क को मेरे ख्याल से उस तरह पिक नहीं कर सकी। तो मेरी तरफ से आपके लिए 7 मार्क्स हैं इसमें। जी। और क्योंकि इनकी वज़न बात की सही बहुत है, कमी लेकिन जो भी है जिस तरह टाइम में उन्होंने कवर किया, सेम मेरे लिए दोनों की परफॉर्मेंसेस सेम है। मैं भी इनको 8 नंबर दूंगा। जी नियाज़ी भाई। मेरी तरफ से भी इनके लिए 8 नंबर। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। जी, तो इन्होंने अंतरा मेरे ख्याल से तैयार कर लिया है, तो इनका अंतरा सुनते हैं। सरकार जो न होते सारा जहां न होता, जिन्नो बशर न होते सारा जहां न होता। जी, ठीक क्या है, कहेंगे? हमारे वही मार्क्स हैं। जी, वही मार्क्स हैं। तो अब आए जी रिज़ल्ट कार्ड की जानिब कि पहले बारी थी ग़ुलाम ताहा साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने इसमें कितने नंबर हासिल किए? तो उन्होंने हासिल किए 24 नंबर। उनके बाद बारी थी हमारी बहन की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 23 नंबर। तो 1 नंबर की लीड आपको इसमें भी मिल गई। ओवरऑल आपके पास 2 नंबर की लीड है, लेकिन अभी फाइनल राउंड में है, तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। हमारी बहन शायद कुछ कहना चाह रही हैं। आप कुछ कहना, चले जी, नहीं कहना चाहती। तो 2 नंबर की लीड है ग़ुलाम ताहा साहब आपके पास, लेकिन ये फ़ाइनल राउंड है, इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। और कल भी आपकी जगह जवादुल हसन साहब बैठे थे और ऐसी ही सिचुएशन थी, तो फाइनल राउंड में हमारी बहन ने कम बैक किया और पूरे कंपटीशन को उन्होंने विन कर दिया। तो इससे पहले कि हम करें आखिरी राउंड का आगाज़, यहाँ पे हुए मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और आगाज़ करने जा रहे हैं गुलदस्ता नात। लेकिन यहाँ पे आ रही हैं कुछ फरमाइशें जजिस के लिए, तो हम चलेंगे जजिस की जानिब और उनसे कहेंगे कि जो मोहब्बत नात में हमने टास्क इनको दिया था, जबी मेरी हुस्न दर तुम्हारा या रसूलुल्लाह, तो मिलकर तमाम कॉन्टेस्टेंट के साथ इस कलाम को पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का दरमियाने सुर से। जब भी मेरी हुस्न दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी
या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीत जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। मेरे आका खुदा का जीत जी कर लूं नजारा या रसूल और अल्लाह। खताओं पे नदामत है मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। या रसूल अल्लाह। खताओं पर नदामत है मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। यकीनन आप हैं आशिक के घर तशरीफ लाते हैं।
अंजुम मारा मारा या रसूलल्लाह, या मेरे आका तुम्हें हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल। माशाअल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और बरोज़ हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़ हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम जिसकी फरमाइश थी। इंशाअल्लाह टाइम हुआ तो ज़रूर एक और कलाम भी अपने जजेस से सुनेंगे। और इसी के साथ अब बारी है ग़ुलाम ताहा और उनकी टीम की गुलदस्ता नात पेश करने की। तो देखते हैं किस अंदाज से इन्होंने तैयारी की है और किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं। क्या लास्ट टाइम इनकी जो गलतियाँ कोताहियाँ थी जजेस की जानिब से इनको बताया गया, उस पर इन्होंने काम किया है, प्रैक्टिस की है, उनको दूर करने की कोशिश की है नहीं। सुनते हैं ग़ुलाम ताहा और उनकी टीम को कि गुलदस्ता नात किस खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह। हाँ, नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, यही तो एक वसीला है बेसहारों का। याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। हाँ, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। लब पर नग़मे सल्ले अला के, हाथों में कशिको। लब पर नग़मे सल्ले अला के, हाथों में कशिको। लब पर नग़मे सल्ले अला के,
का गजला सरताज का ताज, कैसे कहूँ कमली वाला हम जैसा लगता है। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने। आँखों में माज़ाब का गजला सरताज का ताज, आँखों में माज़ाब का गजला सरताज का ताज, कैसे कहूँ कमली वाला हम जैसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। आओ सुनाए अपने नबी को अपने गम की बात। आओ सुनाए अपने नबी को अपने गम की बात, इनके अलावा कौन नियाज़ी, उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा 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 लगता है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम का इंतखाब। लेकिन चलते हैं जजिस की जानिब कि वो क्या कहते हैं इनकी टीम की जो आज की इन्होंने गुलदस्ता नात पेश किया उस हवाले से। जी नियाज़ी भी क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, ताहा ने जिस अंदाज़ में, जिस सुर में, जिस लहर में और जिस खूबसूरती से कलाम का आगाज़ किया, उनकी टीम जो है वो उस चीज़ को पिक नहीं कर सकी। मतलब स्टार्ट इन्होंने उसको मिस किया है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये वजह हो सकती है कि या इनकी प्रैक्टिस नहीं है, टीम कोऑर्डिनेशन मुझे वो नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थे। मैं आपको बताऊं, ये हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। ये असल में वॉकेंड के मेरे जो टीम के 2 मेंबर्स हैं, तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। मतलब कल रात आपने प्रैक्टिस नहीं की? रिहर्सल हमारी बिल्कुल नहीं थी, ये हमने पहली दफ़ा। तो बस वो रिहर्सल नहीं थी, तो वो वाज़े नज़र आ रहा था जो कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा तो हमने तो ऑन द स्पॉट देखना है ना जी कि आप क्या कर रहे हैं। हमने तो आपकी वो परफॉर्मेंस देखनी है जो सामने हमें नज़र आ रही है। कैंट वाली की परफॉर्मेंस बेहतर थी। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जितना मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज ये इतना अच्छा, मतलब फिर भी पहली दफ़ा में पढ़ के इतना अच्छा ये परफॉर्म कर सकेंगे मेरे साथ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यानी आज आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ कि जिस तरह इन्होंने वो लेकर चले हैं मेरे साथ, बड़ी दाद के मुस्तहिक है कि पहली दफ़ा पढ़ के ये मेरे साथ लेकर चलें इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं, फसी ने माशाल्लाह एंड अच्छा किया और वो आया भी पक्का है उस पे। बेसिकली ये राउंड 2 बंदों का था, फसी और कैप्टन। ऐसा ही। तो न्याजी भी हाँ, नंबर तो मैंने कुछ और देना चाह रहा था, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया उस लिहाज से मेरी तरफ से इनके लिए 7 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई। बिल्कुल, ये जो पीछे छोटा छुपा हुआ है, इसने जो है आज पहली गलती, बेसिक गलती इसने की जो बिल्कुल लह से आउट हो गया। फिर मैं कहूँगा कि सकलैन को मैं आज फिर 10 नंबर देता हूँ कि इसने उसको जाकर
लह में लेके आए और उसको पकड़ के लाया उसको। और जहाँ तक इनका अनस भी थोड़ा सा मिसबैलेंस्ड हुए। और एक चीज़ जो बारहा शुरू से लेके आखिर तक थी, महफिल में मौजूद है, एक बंदा इस तरह, आधा ग्रुप इस तरह था और आधा ग्रुप महफिल में मौजूद है। मौजूद में दो एक तरह के थे और दो दूसरे के तरह, तो वो ज़रा डिफरेंट सा लग रहा था। ये आप मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कि ये अंदाज़ ऐसा है कि इसमें थोड़ा बहुत वो खूबसूरत लगता, वो खूबसूरत लग। महफिल में जब आप सब कहते मौजूद है मिलके, पूरा ग्रुप मिलके ऐसा लगता है नज़ाकत से। तो बहरहाल ये जो मैं मार्क्स दे रहा हूँ ये दो बंदों के लिए हैं, फसी और कैप्टन के 7 मार्क्स मेरी तरफ से। मैं तो इनको पढ़ने वाले अच्छे हैं, लेकिन वो छोटे ने पता नहीं किस सोच के तहत आज उसने इस तरह किया इनके साथ। हालांकि प्रैक्टिस सेशन में अच्छा था, कलाम अच्छा सिलेक्ट किया। मैं इनको 6 मार्क्स देता था, लेकिन वो फसी ने आखिर में थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आए हैं, तो मैं इनको 7 मार्क्स दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब इनके बाद बारी है हमारी बहन और उनकी टीम की। तो वकार भाई, क्या यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न-ए-नात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक से जाने से पहले गुलाम ताहा साहब और उनकी टीम ने गुलदस्ता नात पेश किया। बारी हमारी बहन और उनकी पूरी टीम की, यानी मिसबा जाहिद और उनकी पूरी टीम की, टीम एफ़ की। तो देखते हैं किस अंदाज में आज पढ़ने वाले हैं, तो सुनते हैं इनका गुलदस्ता नात। जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ एक बार, 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 सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफ़ा की तरफ, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। गुलाब रात रानी बेलहू के सुंबरो समर, गुलाब रात रानी बेलहू के सुंबलो समर, फलक चमक दमक ये शम्स और ये कमर, मलक फलक चमक दमक ये शम्स और ये कमर, के नूर से बने नबी के नूर से बने शजर हजर ये बहर बर बशर तो वो जरूर है, बशर तो वो जरूर है, मगर है सैयद बशर। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी
अपार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। जी जवाद भाई क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी भी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक बात तो वाज़े है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। हाँ। ये जितना इन्होंने किया, ये बग़ैर प्रैक्टिस के, बग़ैर मुमकिन नहीं टाइम के, जो इन्होंने गिराएं बीच में लगाई, बग़ैर टाइम देने के, मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं। और तासुर भी बनाया माशाल्लाह। और तासुर भी बनाया। मेन चीज़ थी कि जो इन्होंने लफ्ज़ पढ़े, वो शायरी जो इन्होंने पढ़ी वो मुख्तलिफ़ फेजेस में थी, और किसी की लिपसिंग भी इधर उधर नहीं हुई। गो के ज़ारा अंतरे के बाद कुछ इन्वॉल्वमेंट उसकी कम थी, लेकिन बहरहाल उस सब टीम ने उसको कवर किया। आज इनका हक बनता है कि मैं इनको आज इनका हक बनता है कि मैं इनको मार्क्स दूं, तो मैं फिर सकलैन को 10 नंबर दूंगा। डेली इनका हक नहीं बनता था जी, पहले इनका हक नहीं बनता था। नहीं देखिए, मैं फिर भी आपको पता है, मेरा हर चीज़ आपके साथ मैं बारहा डिस्कस करता हूँ। अभी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आपने कहा कि ये तो बस प्रोग्राम है, हो जाता है इस तरह। मैं आज कश्मकश में हूँ कि इनको क्या मार्क्स दूँ। जो आपकी दिल की बात है वो दे दे। मिसबा कंटिन्यूसली मेरी तरफ देख रही हैं, तो देखते हैं कि आपके हाथ में क्या आ रहा है। आंखें बंद करें और उठा ले बस। आंखें बंद करके, अगर वो कह रहे 6 ना आ जाए आंखें बंद करके 5 भी आ सकते हैं, तो 4 भी आ सकते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वाकई इनकी परफॉर्मेंस पढ़ने के लिहाज से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे मेहनत के लिहाज से, प्रैक्टिस के लिहाज से, जो लफ्ज़ इनके आगे पीछे नहीं हो रहे थे, उस लिहाज से मुझे इनकी पसंद आई। कलाम जो ख़ास तौर पर इन्होंने दरमियान में छोटी छोटी जगह छोटे छोटे टुकड़े लगाए, मैं इनको आज दूंगा 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके साथ कि हम मज़ीद और दिल को हमारे झटका मिले, तो अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि आज हमें झटके मिलें, तो चलें फिर फवाद अली हैदरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं? इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी माशाल्लाह। लेकिन एक जगह पे जहाँ पे इस छोटी ने गिरा लगाई ना, तो इसके शुरू के अल्फाज थोड़े से क्लियर नहीं थे। ऐसा ही था। इसने भी आज कमाल किया है, क्योंकि एक आप लोग नई चीज़ बीच में लेकर आए हैं, और एक जगह पे आपसे जब दूसरी जगह आप गिरा लगाने लगे, थोड़ा सा आपसे सीक्वेंस मिस हुआ, लेकिन वो सकलैन की वजह से आपने कवर कर लिया। जी हाँ, तो मैं आपको वो नंबर दूंगा जिसको सवाल नहीं है, 9 नंबर। 9 का सवाल नहीं है। जी नियाजी भाई। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। वो कहते हैं जब इंसान मेहनत करता है तो फिर वो रंग लेके आती है। तो मेरी तरफ से इनके लिए 10 नंबर्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वैसे जवाद भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, मैं अलग तर्ज में पढ़ती थी, ये अलग तर्ज में, उसकी अलग तर्ज थी, और इसको बिल्कुल भी नहीं आता था। हमने कल अपने कंपटीशन के बाद नीचे जाके सकलैन गवाह इनके साथ अपने कल फिर मेरी बात सही थी कि ज़ारा की इन्वॉल्वमेंट कम थी, इसको बिल्कुल नहीं आता था। इन्होंने कल ये पिक किया कलाम हमारे साथ। लेकिन आगाज़ पे आपने क्या हाजिर करवा मैं अगर अभी भी चाहूँ, मैं गलतियाँ बहुत निकाल सकता हूँ, लेकिन यकीन करें ये सारे मार्क्स जो हैं आपकी प्रैक्टिस के, जो आपने वर्कआउट किया, कोऑर्डिनेशन अच्छी थी माशाल्लाह। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम चलें स्कोर बोर्ड की जानिब, लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले आज फिर 2 जजेस ने दिए 10 नंबर हमारी बहन मिसबा जाहिद को। और चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं इस राउंड में कौन लीड कर रहा है। तो पहले बारी थी गुलाम ताहा साहब यानी बी टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 21 नंबर, और इनके बाद हासिल करदा नंबर है हमारी बहन के 29 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। और इसमें आपने 8 नंबर की लीड उठा ली है, जो कि ज़ाहिर की बात है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो चलते हैं ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब। वकार भाई, तो बताएं ओवरऑल स्कोर बोर्ड। पहले बारी थी गुलाम ताहा की, तो उन्होंने हासिल किए 94 नंबर, और उनके बाद बारी थी हमारी बहन की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए हैं 100, यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कल सुनने को मिल सकता है आपको। ऐसे बहुत सारी टीमें हैं जो इत्मीनान से होती हैं कि हम जीत चुके हैं, लेकिन
जब हम अनाउंस करते हैं तो फिर टेक्स्ट आता है, जिस तरह आपने मुझे किया था मेरी बहन ने कि मैंने तो 103 नंबर हासिल किए, इसी तरह और भाई भी करते हैं कि फैसल भाई ये क्या हुआ, तो ये हुआ यूँ कि हमारे आवाम की राय थी, उसका हम करते हैं एहतराम, तो उस एहतराम को अपने जजेस के एहतराम के साथ मिलाते हैं, तो फिर एहतरामन जो बनता है वो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं और अपनी टीमों को बताते हैं। और यहाँ पे आज इस ट्रांसमिशन का टाइम इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ग़ुलाम ताहा साहब की टीम को करें सपोर्ट, तो लिखें कैप्टन ग़ुलाम ताहा 002 उनका कोड है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रात 12 से पहले पहले भेजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारी बहन मिसबा जाहिद को वोट देना और उनको आगे भेजना चाहते हैं तो आप लिखिए कैप्टन मिसबा जाहिद 006 उनका कोड है, और रात 12 से पहले पहले हमें भेजिए। और इसके साथ हम चलेंगे अपने जजेस की जानिब। आज एक कलाम हम जजेस से भी कहेंगे कि वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ पढ़ें आज, और इन बच्चों को कुछ बताएं, कुछ सिखाएं। और इसी के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपकी खिदमत में फिर ज़रूर 2 नई टीमों के साथ, बल्कि 4 टीमों के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इश्क की इंतहा भी तू और हुस्न की इब्तिदा भी तू, सर से पांव तक जहां कहीं देखो हर नजर कहती है बस यही देखो। सुना सुना के तेरे हुस्न के फसाने को, अरे लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। लम जाती नज़ीरों कभी नज़र, लम जाती नज़ीरों कभी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। लम याती नज़ीर या रसूल अल्लाह, लम याती नज़ीरों कभी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। लम याती नज़ीरों कभी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। ना हुआ तुझ सा हंसी तेरी कसम तेरे बाद, ना हुआ तुझ सा हंसी तेरी कसम तेरे बाद, ना हुआ तुझ सा हंसी तेरी कसम तेरे बाद, रख दिया कातिब कुदरत ने कलम तेरे बाद। मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। ला युमकिनु सना कमा काना कहो, ला युमकिनु सना कमा काना कहो, पाक खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। कहाँ लैला ने के मजनू के जैसा हो नहीं सकता, कहाँ लैला ने के मजनू के जैसा हो नहीं सकता। सुलेखा ने कहा यूसुफ के जैसा हो नहीं सकता, सुलेखा ने कहा यूसुफ के जैसा हो नहीं सकता। कहा शीरीने के फरहाद जैसा हो नहीं सकता, कहा शीरीने के
शुक्र पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदों सरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हम पे भी करम फरमा जाना अल बहरो वाला वलमा जो तगा अल बहरो वाला वलमा जो तगा मन बेकस तूफा होश रुबा मन बेकस तूफा होश रुबा मंजदार में हूँ मेरे सोनला मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मंजदार में हूँ बिगड़ी बहरे गम इसिया है बहरे गम इसिया है और दूर किनारा है बहरे गम इसिया है और दूर किनारा है मैं वो तज़नी में हूँ गिरने का तैयारा है मैं वो तज़नी में हूँ गिरने का तैयारा है दम टूट गया मेरा कोई न सहारा है दम टूट गया मेरा कोई न सहारा है हमने तो मदद मांगी बस तेरा सहारा है अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा होश रुबा मन बेकस तूफा होश रुबा मंजदार में हूँ मैं या रसूल अल्लाह मंजदार में हूँ मैं या रसूल अल्लाह मंजदार में हूँ बिगड़ी